शार्क टैंक के बाद से कुछ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को दोनों को? कुछ मैसेज आए, मैं तो शेव करा ली। मैं ये बार बार तस्वीर देख रहा हूँ, ये वही बंदा है क्या? बट माई एक्सपर्टीज इज टू गेट समथिंग आउट ऑफ द रीजन जहाँ पे लोगों का वैसे ही एक्सेस नहीं है, लोग डरते भी हैं। We are actually putting in our own money and taking the risk on ourselves. We are taking the material from those regions and guaranteeing. ऑनिक्स की फील्ड में ना there are hardly 5 to 6 people who are doing this. Buyer हमें ट्रस्ट करता है कि हम लोग वो क्वालिटी और वो मटेरियल टाइमली पहुंचाएंगे। देखिए, डायमेंशन स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में इस्तेमाल होते हैं। 3 तरह के होते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल और ऑनिक्स। वे शार्क टैंक मॉडल वर्क्स इज दैट कमिटमेंट तो शो में हो गई। देखिए, हमने पिच में ही बोला था कि हम अपने ट्रेडिंग और सोर्सिंग के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। आप थोड़ा आगे जाएं, सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तकरीबन लैंडलॉक्ड एरियाज़ है क्योंकि इनका जो समंदर है वो 6 महीने वहाँ बर्फ़ रहती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अदील अजहर आपकी खिदमत में हाजिर है। दिस इज़ येट अनदर शार्क टैंक स्पेशल एपिसोड दैट वी आर डूइंग। इससे पहले हमने आपकी मुलाकातें शार्क टैंक के शार्क से करवाई। इस प्रोग्राम के बारे में जानने का बहुत कुछ हमें मौका मिला और उस प्रोग्राम के दौरान हम ये बात करते थे कि ड्यूरिंग द शो, वंस इट इज़ ऑन एयर, वन इट इज़ ऑनलाइन, उसके बाद जो भी कुछ ज़रा एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की डीले हो रही होंगी, ज़रा उन लोगों को ला के भी आपके साथ यहाँ पे हम मिलवाएंगे और बिठाएंगे। और इस वक्त दिस इज़ वन ऑफ फर्स्ट सच एपिसोड। और इस वक्त जो हमारे साथ, मेरे साथ जो यहाँ पे दो होनहार, मैं उन्हें अगर नौजवान बोलूँ तो वो खैर अब आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन दो होनहार एंटरप्रेन्योर हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ, बल्कि कहना ये चाहिए, दे आर द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ इन द स्टार्टअप सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक। द प्रोग्राम इज गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज़। कहते हैं ना, वो स्टार्टअप सीन में पाकिस्तान ने कुछ बस ज़रूर उसने क्रिएट की है, विच इज़ अमेजिंग कंसिडरिंग इज़ द वेरी फर्स्ट सीजन ऑफ दैट शो। सो कुछ दिनों पहले की बात है कि एक बिज़नेस पिच हुआ और क्या बिज़नेस था, क्या सिलसिला था, ये बात करते हैं। लेकिन दे मैनेज टू गेट ह्यूज फंडिंग, ज़बरदस्त किस्म का उनका आइडिया जो है वो वहाँ पे हिट हुआ। एंड द फंडिंग कमिटमेंट दैट दे गॉट, एक्चुअली उसके बारे में कहा यह जाता है कि ये शार्क टैंक पाकिस्तान तो रहने दें, वो तो अभी शुरू हुआ है, बल्कि शार्क टैंक ग्लोबल या इंटरनेशनली इससे बड़ी फंडिंग जो है वो अब तक किसी को भी नहीं मिली है। व्हाट एन ऑनर दिस इज़ फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट एन ऑनर प्रिविलेज इट इज़ फॉर दीज यंग चैप्स एंड व्हाट एन ऑनर इट इज़ फॉर अस एज वेल कि जी इस वक्त ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद बिलाल, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ सराफ, और उनके साथ मौजूद हैं सैयद इस्माइल, हु इज़ ऑल्सो द को फाउंडर, ही इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ सराफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम। No, thank you so much for having us. We have been following you online for some time and it's an honor to be here. सो बिलाल, ये बताइए कि शार्क टैंक के बाद से कुछ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को दोनों को? कुछ पुराने दोस्तों के मैसेजेस वगैरह आने शुरू हुए, कुछ यार छा गया जिगर, यू डूइंग ग्रेट? मैसेज आए, मैं तो शेव करा ली ताकि फिक्र नहीं कर सके। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन ही वॉकड इनटू द रूम, मैं ये बार बार तस्वीर देख रहा हूँ, ये वही बंदा है क्या यार? बट बहरहाल, तो ये शेव क्यों करा है, ये नजर पहचान में ना हूँ मैं? ऐसे ही बस। It must be a great feeling. It is being recognized after, and it has been a long journey. It's not कोई महीना 2 महीने की जर्नी नहीं है, 10-12 साल लगे हैं, and being recognized after that, yes, it is. Right. So अगर आप भी in case, I'm pretty sure you must have seen that episode. You still haven't. आप जाइए और Google, YouTube पे जाके आप सिर्फ सराफ सर्च कीजिए, सराफ शार्क टैंक. You will be taken to a video clip. इनका जो 13 मिनट की, 13.5 मिनट की शायद एक वो क्लिप है जो इनका स्लॉट था, एंड क्लोज टू 500,000 व्यूज ऑलरेडी देयर, सो लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस। सो स्माइल, सब ऐसे करते पहले हम सराफ के बारे में तो बात करेंगे, बट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ गाइज। लाइक बिलाल, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, यू आर एन XPWC और एक कंसल्टेंसी साइड पे थे, अकाउंटेंसी साइड, क्या कर रहे थे? ये सराफ का आइडिया कहाँ से आ गया? मैं PWC में कंसल्टेंसी साइड पे था, ड्यू डिलिजेंस हम लोग करते थे और वैल्यूएशन वगैरह के असाइनमेंट्स करते थे। बेसिकली जब मैंने PWC में आई वॉज अ ट्रेनी देयर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होती है, जब वो ख़त्म हुई तो आई जॉइंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन द कैपेसिटी ऑफ उनका असिस्टेंट डायरेक्टर इन फाइनेंस। इट वॉज अ प्राइवेट हायर। आई वॉज देयर फॉर अ ईयर, बट 1 साल बाद आई वॉन्टेड टू ट्रैवल, तो मैंने जॉब क्विट किया। आई सेव्ड अप सम मनी एंड आई वेंट टू चाइना। जब मैं चाइना गया तो बाई चांस आई स्टम्बल्ड अपॉन अ मार्केट जहाँ पे पाकिस्तान का बहुत सारा स्टोन चाइना एक्सपोर्ट हो रहा था। तो वापस आया, थोड़ा सा उस पर काम किया और फिर ऐसे ही एक लीप ऑफ फेथ लिया। आई क्विट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड टू work export marbles from Pakistan to
चाइना. इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता जाके समझ आया कि ऑनिक्स अफगानिस्तान से आ रहा है चाइना में, वो शुरू किया और फिर उसी को करते करते हमें टाइम लगा. Right. And Smile, about yourself, मैं पढ़ रहा था, you are a LUMS graduate. So ये कैसे इस तरफ कैसे आना हुआ? इस तरफ कुछ ऐसे हुआ कि आई ग्रेजुएटेड इन 2021, तो 2020 और 21 में थोड़ा सा कोविड का मसला चल रहा था, जॉब्स थी नहीं मार्केट में ज़्यादा, तो थोड़ा सा अंदाज़ा ये हुआ कि अगर जॉब होती तो शायद अभी शायद छोड़नी पड़ जाती या कोई मसला हो जाता. सो आई थॉट कि यार लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो बिजनेस की तरफ ही है. तो माई फादर ही वॉज एक्चुअली इन द मार्बल इंडस्ट्रीज ऑल्सो बिलाल्स मेंटर एज वेल. Okay. तो इस तरह हमारी वो भी थी. तो आई सॉ द आइडिया, आई सॉ द पोटेंशियल इन द आइडिया एज वेल. और मैं उस टाइम अपनी एक दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा था साथ, जो स्टार्ट की थी डिजिटॉर्म, इट्स मार्केटिंग एजेंसी. तो आई वॉज डूइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, बट इवेंचुअली आई मूव टुवर्ड्स सराफ व्हेन आई सॉ कि यार अपॉर्चुनिटी अभी है, and opportunities last for not very long, so it's better to take that leap of faith. That is wonderful. So बिलाल, ये सराफ का आइडिया जो मुझे समझ में आई, ये बात ये आप ही का ही था, and you started with Onyx. Yes. And आपकी pitch सुन के मुझे अंदाजा ये हुआ है that you moved to other commodities as well. Yes. So take us through that journey too. तो बेसिकली ऑनिक्स की फील्ड में ना देयर आर हार्डली 5 to 6 पीपल हु आर डूइंग दिस. एंड इनिशियली तो आई वर्क इन दैट फील्ड, और मैंने बड़ा पत्थर को समझा, उसको चूज़ करना, उसको एक्सपोर्ट करना एंड एवरीथिंग. बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि यार माई एक्सपर्टीज इज़ नॉट टू गेट अ पर्टिकुलर स्टोन आउट ऑफ अफगानिस्तान, बट माई एक्सपर्टीज इज़ टू गेट समथिंग आउट ऑफ द रीजन जहाँ पे लोगों का वैसे ही एक्सेस नहीं है, लोग डरते भी हैं, लोग ब्लाइंड साइडेड भी हैं, उनको पता ही नहीं है क्या नहीं है. इसी तरीके से आप थोड़ा आगे जाएं सेंट्रल एशिया में, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तकरीबन लैंड लॉक्ड एरियाज़ हैं, क्योंकि इनका जो समंदर है वो 6 महीने वहाँ बर्फ़ रहती है, तो इतना ईजी एक्सेस नहीं है. तो क्योंकि मैं उस मार्केट में या उस टेरेन में पहले से था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिक्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया. हम LPG लाए तुर्कमेनिस्तान से, हम कोयला लाए ताजिकिस्तान से, कॉटन हमने अफगानिस्तान से करना शुरू किया, कोयला भी हमने अफगानिस्तान से किया. तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमने चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया. फिर हम इवेंचुअली लेड और जिंक के माइनिंग की तरफ गए और उसको हमने ट्रेड करना शुरू किया. तो दिस हैज़ नॉट बीन एन ईजी प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, मतलब फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कोयले में बड़ा मुँह काला करवाया है यहाँ पे पाकिस्तान में, काफ़ी नुकसान हुआ, सीख के हमने सीखा. तो इट हैज़ बीन अ ट्रायल एंड एरर, बट द मेन कॉन्सेप्ट वॉज कि यार ये टेरेन बड़ा मुश्किल है. Right. जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं, दे आर रिलक्टेंट टू गो देयर देमसेल्व्स. Right. So if I could summarize, हमारे अभी भी अगर कुछ ऑडियंस है, उनको आपका बिजनेस मॉडल स्माइल अगर मैं आपसे पूछूं, समझ में अगर ना आ रहा हो, सो आप लोग डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान है, वहाँ से मादनियात को आप लोग सोर्स करते हैं, और यू एक्ट लाइक अ मिडिल मैन, राइट? Is that how it works? That is actually exactly how it works. But for lack of a better word, middleman में ये होता है, we are actually putting in our own money and taking the risk on ourselves. We are taking the material from those regions and guaranteeing Okay. that it will reach the customer timely and with the specifications that they have asked for. तो मतलब क्योंकि मैं क्यों ये सवाल इससे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, बिकॉज आपकी पिच में यू टॉक्ड अबाउट हैविंग अ प्लेटफॉर्म, वही जो मार्केट प्लेस काइंड ऑफ अ चीज़ की आपने बात की थी. अब जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ उबर एंड करीम, दे डोंट ओन एनी कार, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग क्या उसका तसर्रुफ या उसका जो पोजेशन होता है चीज़ों का, वो अपने पास लेते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, यानी उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, यू कैरी द रिस्क, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क देयर एज वेल. ये सारी चीज़ें आप लोग अपना ऑन बोर्ड करते हैं. देखिए, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट दैट वी आर सोर्सिंग. कुछ में हम ये कर रहे होते हैं, कुछ में हम डायरेक्ट डिलीवरी कर रहे होते हैं, होल्ड नहीं कर रहे होते. बट इन एनी केस वी आर टेकिंग ट्रेडिंग पोजीशंस, आप कह लें, टू कीप द मार्जिन इन बिटवीन. Right. मगर ये है, जैसे आपने करीम और उबर की एग्जांपल दी, वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन समवन हु वांट्स टू गो फॉर अ राइड एंड समवन हु इज प्रोवाइडिंग दैट सर्विस. तो वो एक जिस तरह वो लोग एक ट्रस्टी बनते हैं, हम लोग भी एक ट्रस्टी बनते हैं बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. बायर हमें ट्रस्ट करता है कि हम लोग वो क्वालिटी और वो मटेरियल टाइमली पहुंचाएंगे, और जो सेलर है वो हमें ऊपर ट्रस्ट करता है कि हम उसकी पेमेंट उस तक पहुंचाएंगे. तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी वांट टू एक्ट एज ट्रस्टीज बिटवीन दीज बायर्स एंड सेलर्स. ठीक. एंड बिलाल, माशाल्लाह इतना प्रॉफिट आप लोग ऑलरेडी बता रहे थे कि अराउंड 200 मिलियन इज़ व्हाट यू मेकिंग.
You guys are, mashallah, they're rich people for sure. But where do you export your market, your products to? Is China the main market या उसके अलावा भी और बहुत सारी markets हैं? और मार्केट्स हैं बट हम मेनली फ़िलहाल मतलब काफ़ी टाइम से चाइना में फोकस्ड हैं. एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान है. फिर वी हैव बीन गोइंग टू चाइना सिंस गॉड नोज 2010 और तो वहाँ पे हमारे लिंक्स अच्छे डेवलप हुए हुए हैं. तो ऑब्वियसली बिजनेस में एक मेन एलिमेंट है ट्रस्ट का. वो बगैर आप काम नहीं कर सकते. तो हम फ़िलहाल चाइना ही परस्यू कर रहे हैं. बट मैं ये समझता हूँ इवन फार ईस्ट इज़ अ वेरी डेवलपिंग मार्केट. वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है. एनीवन हु इज़ लिसनिंग टू दिस दे शुड एक्सप्लोर दीज मार्केट्स क्योंकि दीज आर द next giants in the next 10 15 Because the years. disposable incomes are going up. Yes, The economic precisely. performance in Indonesia has Yes, been precisely, amazing. yes, Yeah. yes. That's wonderful. So, what's so special about you? आपकी pitch में, I'll come specifically to Shark Tank अभी, लेकिन आपकी pitch में बार-बार you're mentioning about Afghan cotton and Afghan cotton. Is that some superior kind of a cotton? It is a cotton that is mainly used for denim and towels. Okay. The whiteness of Afghanistan cotton is at par with anything else in the world. जो अफगानिस्तान कॉटन का पाकिस्तान को एक एज है जो वो एज बेसिकली ये है कि अफगानिस्तान से जो भी एक्चुअली अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से जो भी लैंड रूट के थ्रू इंपोर्ट होती है उसमें पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर नहीं जाते. दे कैन बी सेटल्ड ऑफिशियली इन पाकिस्तान रुपीज़. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करती है वाया इट्स SRO. तो यहाँ पे जो भी टेक्सटाइल जाइंट्स हैं उनके लिए ईज़ ऑफ इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खोलने, डॉलर्स नहीं भेजनी, वो हैसल. तो इस तरह से वी आर सर्विंग द इकोनॉमी इन अ वे कि हम डॉलर्स रोक रहे हैं, इम्पोर्ट में बाहर नहीं जा रहे. और ऑब्वियसली जितने भी टेक्सटाइल हैं वो वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं. दे आर अर्निंग डॉलर्स. तो हम एक तरह से वो भी एक आप समझें इकॉनमी के लिए एक बेहतर चीज़ कर रहे हैं. तो क्योंकि ये एरिया पाकिस्तान इज़ जस्ट नेक्स्ट टू अफगानिस्तान तो अफगानियों के लिए भी आसान है यहाँ पे बेचना और पाकिस्तानियों के लिए आसान है ख़रीदना. तो इसलिए एक नेचुरल सिनर्जी बनी हुई है. वरना और रीजन से भी आती हैं. वरना तो कॉटन तो US से भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान और बहुत इंपोर्ट करता है. वन ऑफ इट्स बिगेस्ट बायर है पाकिस्तान. बट ये थोड़ा आसान है तो इसलिए हमें थोड़ा सा एज मिला हुआ है. So, वैसे अफगानिस्तान के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? जैसे एक पोस्ट तालिबान एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट है, पता नहीं कैसा होगा अफगानिस्तान. सो वहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं. काफ़ी सारे लोग अपना काम कर रहे होते हैं एंड देयर वेरी मतलब बहुत फैसिलिटेट करते हैं आपके काम को, बहुत इंकरेज करते हैं. तो अगर आप उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स आप क्रिएट नहीं करें तो वो क्यों करेंगे आपके लिए. सो दैट्स नहीं पाकिस्तान में आप ना भी करेंगे तो और क्रिएट कर देंगे आपके लिए. क्या बात कर रहे हैं आप यार. बट दे आर ओपन टू बिजनेस. आई Yes, थिंक yes, they दैट्स अ are. फंडामेंटल They थिंग. are. ओके, लेट्स कम टू शार्क टैंक नाउ. ये किसका आइडिया था भाई कि शार्क टैंक में पिच मारते हैं या ट्राई करते हैं? ये कहाँ से आया ये? एक्चुअली हमारी टीम में एक है जबरान. ही सॉर्ट ऑफ लाइक आस्क्ड मी के आई वांट टू register ourselves. I said yes, go ahead. I was like not very very convinced that it will happen. I was not even convinced that we will be selected and everything. तो फिर एक रिहर्सल था NIC में, NAD में जो है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर. वहाँ पे हम गए तो उन्होंने हमें थोड़ा बहुत फीडबैक दिया एंड दे टोल्ड अस के मोर देन 1000 पीपल हैव अप्लाइड. हमने शॉर्टलिस्ट करना है 100 लोगों को. उसके बाद भी मैंने सोचा यार हाईली अनलाइकली कि हमें वो करेंगे. फिर कॉल आ गई कि आप शूट बताएं किस दिन आपने करनी है. तो ये बता दिया कि आप सिलेक्ट हुए हैं. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप प्लीज़ हमारी जल्दी शूट करें बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल. तो ये सारी चीज़ें बस आप समझे 2 या 3 दिन पहले शूट से मुझे पता लगा कि वी आर शूटिंग दैट डे. बट वी हैड आवर नंबर्स एंड एवरीथिंग इन चेक. थोड़ा बहुत पिच हमने मतलब सोची, डिज़ाइन की. तो ये इट वाज अ वेरी स्मूथ एक्चुअली. इट वाज वेरी नाइस. So did you do any rehearsal आपस में ऑफिस में बैठ के यार तू ये बोलेगा मैं ये बोलूँगा, ओ ये मत बोल देना बात. ये बातें तो होती होंगी कुछ ये ना कुछ. बातें तो होती है. देखिए हमने एक्चुअली 2 दिन पहले पिच से 1 या 2 दिन पहले हमने ये शुरू किया, मॉक किया कुछ. मॉक किया. और आप यकीन जाने 12-13 घंटे पहले हमने उस पूरी चीज़ को चेंज कर दिया. और जो 12-13 घंटे पहले डिसाइड किया था वही जाके फिर हमने फाइनल डे पे Right. जो हमारी थोड़ी सी स्किट थी ये सारी चीज़ें हाँ उसके बाद क्या? तो ये सारी चीज़ें बहुत लास्ट सेकंड डिसाइड हुई थी. एंड बस वो वही वाली बात है कि वी जितनी कम प्रैक्टिस की उतना ज़्यादा ही वहाँ पे जाके आई गेस. लेकिन आई थिंक द स्टूडियो लुक्स अमेजिंग. और कभी कभार ऐसा होता है, आई मीन आई मेक माई मनी आउट ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. कभी कभार द स्टेज इज सो ग्रैंड दैट यू गेट ओवरवेल्म्ड बाय दैट. यार हो जाता है. सो वो देख के कुछ घबराहट, कुछ पसीने वसीने छूटे हुए, यार ये तो कहीं उल्टा ना हो गया, भूल गए चीज़ें एंड ऑल. ये कुछ नर्व्स तो होते हैं वैसे. नर्व्स होते हैं बट आई वुड एक्चुअली थैंक
everyone there, उनकी production team, they were very helpful. Greenlit वालों की, और plus the sharks were very helpful, very welcoming. Even if they were asking hard questions, they were, because our pitch was about an hour, 50-55 minutes की थी, आपको 13 मिनट का वर्जन हुआ है, और बड़े जेनरस हैं ग्रीनलेट वाले, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, तो It looked pretty smooth. आराम से पैसे मिल गए. तो वो बड़े जेनरस हैं, तो उन्होंने पूछा, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद हम पहली दफ़ा में नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा ताकि हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें. तो दे वर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वेलकमिंग इन दैट रिगार्ड. दे एक्चुअली वांटेड टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस. तो दिस इज़ समथिंग मैं हमेशा ये सोचता था, क्योंकि और एपिसोड्स भी हम जो यूएस की या इंडिया की देख रहे होते थे, मैं कहता यार इसको समझ में कैसे आया है, इसको समझ कैसे आया है, ये तो ही कांट अंडरस्टैंड दिस. तो फिर जब मैं खुद हमने पिच की तो मुझे समझ आई कि यार ओके व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड इसमें जैसे कि देखिए आप लोग जब गए थे वहाँ पे इस्माइल, सो यू गाइज वेंट विद अ ह्यूज रिक्वायरमेंट एंड डिमांड. वरना जनरली आप ही वाली एपिसोड में आई थिंक कोई बेबी फूड वाली भी कहानी आई थी. आप ही वाली एपिसोड में somebody came up with a 300 करोड़ रुपीज़, 3 अरब रुपए जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान में उसकी. कहीं पे कोई उन्होंने बोला तो नहीं आपको कि यार थोड़े पैसे कम कर लो, आई थिंक यू गाइज आर आस्किंग फॉर टू मच एंड ऑल, या उन्होंने कहा नहीं यार जस्ट गो आस्क व्हाटएवर यू वांट टू? नॉट एट ऑल. वो लोग देखिए इस तरह से बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत वैसी चीज़ थी, ऑर्गेनिक प्रोसेस था पूरा. उन्होंने पहले हमारी आस्क पूछी बिफोर पिचिंग, एंड दे केम, दे आस्क कि भाई आपने जो पूछा है कैन यू बैक इट अप, राइट. एंड वी आर लाइक यस वी आर कॉन्फिडेंट. दे लाइक ओके इफ यू कॉन्फिडेंट देन प्लीज गो अहेड एंड डोंट चेंज एनीथिंग, बी ओरिजिनल, जस्ट गो ऑन. तो इसमें ये वाली चीज़ उन्होंने कभी भी सजेस्ट नहीं की कि चेंज द पिच, चेंज द आस्क, कुछ भी आप चेंज करें, जस्ट बी योरसेल्व्स एंड बी ऑर्गेनिक. एक्सेलेंट. अच्छा एक चीज़ ज़रा यहाँ पे ना हमारी ऑडियंस को क्लियर कर दें, ये पूरा एक्सटेम्पोर एंड इम्प्रॉम्प्चू होता है, इसमें देयर इज़ नथिंग स्क्रिप्टेड अबाउट इट. नथिंग एट ऑल. क्योंकि ये एक हो जाता है फील, अक्सर लोगों को आता है यार सारा प्लान्ड है, सारी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक दिस इज प्लीज़ यू कैन हैव देयर वर्ड फॉर दैट यार. और भी हमारे आएंगे इंशाल्लाह जो हमारे विनर्स होंगे या जिनको कमिटमेंट्स मिलेंगी, सबसे हम ये जो है ना चीज़ कंफर्म कर लेंगे. सो द पिच स्टार्ट्स एंड फाइनली द डिसीजन मेकिंग पार्ट कम्स इन, एंड देन मैंने बल्कि आने से पहले ये पूछा था कि आई थिंक जुनेद वाज द फर्स्ट वन हु नहीं, इनफैक्ट द जेंटलमैन फैसल एक्चुअली सेड कि जी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सो आई एम, देन जुनेद वाज देयर, देन राबील, देन रुमाना. So was he actually in order the last one? Yes. Usman was the last one. Yes, he was the उस last वक्त ये हो रहा था कि यार game off क्या करें? हाँ, sort of, but yes, true. Right. When he started asking these questions, I was like, yeah, I don't know what he's, where he's heading to, but then I think, देखें, investors का या sharks का अपना एपेटाइट भी है इन्वेस्टमेंट का. आई थिंक उस्मान बशीर स्पेशल उनको थैंक यू हमारी तरफ से भी, और इवन they are doing a lot of good things in Karachi especially, and they are probably the one who have heavily invested in other startups also. तो आई थिंक उनका एपेटाइट था, वो एक उससे आए थे, they wanted to grab opportunities. तो we were lucky in that way, right place, right time. तो yes, that sort of worked for us. And उन्होंने आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी ज़ाहिर है उससे नीचे लेकर आए थे. सो यू गाइज टुक सम टाइम, यू वेंट आउट, आप लोगों ने उसे 1 मिनट का बोला था. हाउ लॉन्ग डिड द होल डिसीजन मेकिंग टुक? 3 of you over there? सो टीवी पे तो वैसे आई थिंक कुछ सेकंड ही Seconds दिखा का ही था, है, बिल्कुल. बट वी डिड टेक 5 to 6 minutes बिकॉज सारी कैलकुलेशंस करनी थी, Right. उसका इम्पैक्ट हमने देखना था हमारी बुक्स पे क्या आएगा सारी चीज़ों पे. तो वी डिड टेक सम टाइम, बट देखिए हमने वैल्यूएशन वगैरह वाली चीज़ों पे थोड़ा कम उस पर ले लिया, बिकॉज वी बिलीव दैट उस्मान वाज द राइट पर्सन टू हेल्प अस स्केल दीज ऑपरेशंस टू द नेक्स्ट लेवल, एंड ऑफ कोर्स एक उनकी गाइडेंस भी मिल जाएगी कैपिटल के साथ साथ. तो दैट वाज द मेन रीजन व्हाई वी टुक दैट ऑफर. राइट. बट एक चीज़ जो आपने देखी, आई थिंक 2 of the sharks, they literally dismissed your idea of investing in technology. So ये क्या कुछ सेटबैक सा लगा आप लोगों को? बिकॉज आपकी पिच वॉज वेरी टेक्नोलॉजी, उसमें एक टेक्नोलॉजी का एलिमेंट था, एंड यू वर फोकसिंग अ लॉट कि जी हमें ऐप डेवलप करनी है एंड ऑल. देखिए, they have hands-on experience in this. वो तो we cannot be dismissive about them, but हर आदमी या हर बिजनेस का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है. When I started going to Afghanistan 10 years ago, सबने मुझे कहा था पागल हो गए हो तुम, क्या ये काम कर रहे हो. तो अब्बू ने तो नहीं कहा था तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए मैंने बनाया था कि तुम अफगानिस्तान जाके काम मेरे सारे करो, दोस्त- और अफगानिस्तान से इंपोर्ट क्या कर रहे हो तुम? और ये वही भी तो पता एक- है. और मेरे सारे दोस्त, लाइक माई फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज
दे आर CFO GSK, PwC में पार्टनरशिप पोजीशंस पे हैं, सिमेंस में अच्छी पोजीशन पे हैं, दे आर लाइक माई कोर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. उन सब ने कहा यार बिलाल मतलब व्हाट द हेक मैन, मतलब व्हाट आर यू डूइंग. राइट. तो वो मैंने काफ़ी सुना है, बट आई एक्चुअली बिलीव और फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ चीज़ें उस पिच में आई हुई. आई एक्चुअली बिलीव के इस रीजन में इस तरह का प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म का सब्सिक्वेंट डाटा इज़ गोइंग टू बी प्राइसलेस 3-5 years डाउन द लाइन, क्योंकि अवेलेबल है ही नहीं कहीं पे. नो वन नोज़ के क्या हो रहा है इसमें. आजकल तो देखें बहुत ज़्यादा एडवांसेस आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल. AI बहुत ज़्यादा आ रहा है प्रेडिक्टिव प्राइसिंग के लिए, प्रेडिक्टिव डिमांड्स के लिए. इस रीजन का डाटा ही नहीं है. तो आई एम एक्चुअली प्रीटी कॉन्फिडेंट के डाउन द लाइन दिस वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग. तो मैं इन टर्म्स में सोचा. आई एम इवन थिंकिंग कि फॉर एग्जांपल आपने अली बाबा या अली पे का सुना होगा. अली पे वॉज फॉर्म बिकॉज अली बाबा के पास मर्चेंडाइज इतने आ गए थे, तो उन्होंने कहा यार हम ही ये एस्क्रो और ये फाइनेंशियल फिनटेक शुरू कर देते हैं. तो वाई नॉट, वी कैन 5-7 years डाउन द लाइन वी कैन हैव दैट डाटा एंड वी कैन हैव दैट information with us to pivot also to a fintech or to an escrow, financial escrow services also. Right. तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट एंड इट्स अ लंबा गेम, बट इवेंचुअली ये हो सकता है. So Ismail, अभी you talked about 3 commodities there during your pitch. इसमें of course there was the cotton, the Afghan cotton specifically, the onyx, जो संगमरमर अगर हम उसको बोलें, या संगमरमर से डिफरेंट होता है थोड़ा सा. देखिए डायमेंशन स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में इस्तेमाल होते हैं. 3 तरह के होते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल और ऑनिक्स. संगमरमर इज़ अ मार्बल बेसिकली. Okay. ऑनिक्स इज ट्रांसलूसेंट, उससे लाइट पास हो सकती है. दैट्स द डिफरेंस. Okay, right. So you're not into संगमरमर, right? You are into onyx. पहले थे, अभी फ़िलहाल नहीं है. अभी फिलहाल नहीं है. और तीसरा आप लोग का लेड था. लेड भी अफगानिस्तान से ही आप लोग ला रहे हैं. जी बिल्कुल. सो क्या अब आगे का क्या प्लान है? लाइक आगे भी इन्हीं में ही अभी स्टिक कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि रेयर अर्थ निकालते हैं अफगानिस्तान से? सुना है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रेयर अर्थ हैं वहाँ पे. क्या व्हाट इज़ द रोड मैप? देखिए अभी के लिए हम इन 3 कमोडिटीज़ पे भी काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर से आए हैं. जैसे उन्होंने बोला हमने कोयला भी मंगवाया, एलपीजी भी मंगवाई. वी बिलीव दैट राइट नाउ वी हैव द राइट प्रोडक्ट मिक्स जिसको हम यूज़ करके स्केल कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स द लिमिट्स आर एंडलेस. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रीजन. इतना रिच है इन मिनरल्स, इन कमोडिटीज़ दैट आप हमारी ज़िंदगियाँ निकल जाएंगी, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, ये मिनरल्स ख़त्म नहीं होते, ये इनकी कमोडिटीज़ ख़त्म नहीं होती. एंड इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस रीजन एज वेल. अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन दिस रीजन. सो आई बिलीव दैट हम इसी से शुरू करेंगे, बट डाउन द लाइन वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज इफ दे कम अलोंग. ओके. जो एक चीज़ आती है, आई थिंक द वे शार्क टैंक मॉडल वर्क्स इज़ दैट कमिटमेंट तो शो में हो गई, लेकिन उसके बाद एक पूरा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस शुरू होता है. नेचुरली दीज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, और मैं ज़्यादा इसमें इन डेप्थ जाऊँगा भी नहीं. बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस नाउ विद उस्मान एंड हिज टीम. We are not at a liberty to disclose anything, but yes, everything is smooth alhamdulillah. So, माशाल्लाह, that is great. So, जो मेरे जहन में चीज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि let's say whatever commitment is it that comes through, what is the next plan? Like, क्योंकि मुझे अभी बात करके अंदाज़ा हुआ that you have a onyx processing facility here in Mangopeer in Karachi. So, क्या कुछ और उसको expansion करनी है, क्या करना है? What is that first thing you plan to do? देखिए हमने पिच में ही बोला था कि हम अपने ट्रेडिंग और सोर्सिंग के बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है और ज़्यादा ग्रोथ या स्केलेबिलिटी है. तो उसी को हमने आगे लेके चलना है. उसी को एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि अफगान कॉटन की पाकिस्तान की मार्केट 43 बिलियन रुपीज़ की है. हमने सिर्फ 2 बिलियन का काम किया था लास्ट ईयर. ये डॉक्यूमेंटेड अमाउंट जो है, ये देखिए डॉक्यूमेंटेड. आई वुड ऐड के लोगों को ये भी एक मिसकंसेप्शन. अच्छा वो आपने सवाल पूछा. Everything that we bring to Karachi, Pakistan and export further is 100% completely documented and tax paid or being bought under the export facilitation scheme government of Pakistan के. तो everything is perfectly through legal channels, क्योंकि हम जिन numbers पे काम कर रहे हैं और जिन entities के साथ काम कर रहे हैं, जो textiles हैं, for example एक textile है उसने आगे H&M या Zara को export करना है, तो वो इस तरह की जो है ना सोर्सिंग पे बिलीव ही नहीं करता ना. नहीं वो सोर्सिंग पे बिलीव करता है, शेडी सोर्सिंग पे बिलीव ही नहीं करता विदाउट टैक्स और इस तरह की चीज़ें. तो एवरीथिंग इज लेजिट, एवरी नंबर इज बैक्ड इन आवर बुक्स एंड एवरीथिंग इज पेड फॉर टैक्स के हवाले से. तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है. काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा यार तुम कहाँ से लाते हो, मतलब किस तरह से लाते हो. तो नहीं लाते हो यार. कुछ और ला रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एज एन इमेज इशू अक्रॉस द वर्ल्ड ना. पाकिस्तान स्टोरी में अक्सर बोलता हूँ, इट्स अ वेरी
sad story, and it's unfortunate, not a very attractive one. अफगानिस्तान इज़ इवन वर्स राइट नाउ। आई मीन कोई अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है, कंफर्म वही मंगवा रहे होगे। मैं चीज़ का नाम नहीं ले रहा, बट नेचुरली। बट टेल मी वन मोर थिंग, लाइक so do you think you are getting good prices for the locals as well? Like अगर वो आपके साथ डील नहीं कर रहे होते, do you really feel that स्माइल के आपके इस काम से is it making a difference in the life of those people as well जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हैं, या अदरवाइज यू वुड से नहीं यार उनकी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलनी थी? नहीं नहीं, देखिए डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आया होगा। एम्प्लॉयमेंट रेट्स काफ़ी बड़े हैं, उनको काम की तरफ और इन चीज़ों की तरफ काफ़ी लगाया गया है। एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल। मतलब वो लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपनी वो लगाते हैं। एंड दे हैव द माइंड फॉर इट एज वेल। आई वुड से दिस कि मैं जैसे बताया, कारोबारी दिमाग है उनका। एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड वर्क ओवर देयर। सो आई थिंक देर काफ़ी जल्दी उनकी तरक्की भी हो रही है। एंड होपफुली वी कैन पार्टनर विद देम एंड डू समथिंग टुगेदर That इन is द लॉन्ग रन। that is wonderful. और how big is your organization in terms of कितने लोग काम कर रहे हैं for सराफ? जो हमारा सोर्सिंग का बिजनेस है, इट्स अ वेरी लीन ऑपरेशन। दैट इज़ वन ऑफ आवर मेन पॉइंट्स, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप्स इस तरह से डेवलप हो गई हैं और हमें पैकेज सॉल्यूशंस मिलते हैं, हमें डिलीवरीज मिलती हैं टिल कराची या हमारे वेयर हाउस तक या कस्टमर के वेयर हाउस तक। तो हमारा ट्रेडिंग का या सोर्सिंग का ऑपरेशन काफ़ी लीन है। आई थिंक ओनली 5 or 6 people are working. It's a very lean operation, apart from the partners, that is. तो And but do you think ये expansion अभी आनी है या अभी है, it's on the horizon for 2025? थोड़ी बहुत तो एक्सपेंशन होगी ऑब्वियसली, बट हमारे बिजनेस की एक ब्यूटी ये है कि इट्स अ हाई नंबर बिजनेस, बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, वॉल्यूम कम है। तो ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ अगर B2C में हो रही होती, 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए 1000 ट्रांजैक्शंस होती, That is true. हमारा 10 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन होती है। तो वो नंबर्स कम होते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आसान हो जाता है। Right. इस वजह से हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये लेड जो आप लोग सोर्स कर रहे हैं, इसके बायर्स पाकिस्तान में ही हैं आपके? नहीं, चाइना में। चाइना में है? चाइना। अभी पाकिस्तान में फिलहाल आप किसी को देखिए या पाकिस्तान डिमांड में नहीं है इसकी? नहीं, डिमांड होगी, बट पाकिस्तान में खुद भी लेट निकलता है, उसकी शायद क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से आता है, ट्रांसपोर्ट लग गया, या इवन ताजिकिस्तान से भी लेट आ रहे हैं, हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं। या ताजिकिस्तान था, काजाकिस्तान था, काज़ाकिस्तान है। ताजिकिस्तान। खैर, पॉइंट इज़ कि उसकी ट्रांसपोर्ट लग जाती है, टैक्स लग जाता है, तो इट्स नॉट फीजिबल फॉर समवन इन पाकिस्तान। Right. बाहर वालों के लिए तो फिर भी फीजिबल बन जाता है। एंड एक और भी मुझे बात बताइएगा कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स भी आप ही लोग अरेंज करके देते हैं? हम लोग अरेंज करते हैं। So हमारे is it mostly the sea route that you are following, No, या no, no. सेंट्रल एशिया के थ्रू आप या कराची तक तो या पाकिस्तान तक तो लैंड रूट से Land है, आता है, right. उसके बाद ऑब्वियसली चाइना सी रूट से आता है। नहीं, बट जैसे चाइना का भी तो कोई कनेक्टिविटी थ्रू सेंट्रल एशिया वगैरह कुछ इस तरह की अब एग्जिस्ट नहीं करती फ्रॉम अफगानिस्तान and all? बनना शुरू हुई है, टाइम लगेगा नंबर 1, और बहुत मुश्किल है वो। जहाँ पे डिमांड है इन मटेरियल की, उसके लिए फीजिबल नहीं है। सी रूट इज़ फीजिबल। Right. मैं आपको एक ऐसी छोटा सा वो बताऊँ कि दुबई में कंटेनर भेजना शायद $20-25 का इस वक्त जाता हो, जो कि 6-7 हज़ार रुपये होते हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री मंगोपी से पोर्ट तक कंटेनर ट्रक पे पहुंचाना 15,000 रुपये का है। तो फिर आप वो रूट्स, हज़ारों किलोमीटर के रूट समझ लें, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फीजिबल। होगा लेकिन अपर रीजन के लिए, जहाँ समंदर नहीं लगता। Right, ये right. यहाँ के लिए नहीं, साउथ के लिए नहीं होगा। चलें, दैट इज़ ग्रेट। चलें, आप लोगों का बिजनेस मॉडल वाकई, आई मीन आई थिंक जितना मैं इतना इन डेप्थ जा रहा हूँ, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और यही चीज़ें देख के मेरा ख्याल से आई थिंक लम्स से कोई बच्चा ग्रेजुएट करता है तो वो सोर्सिंग में तो जाने का उसका इरादा होता नहीं है। ज़ाहिर है, मैं हमेशा वैसे क्यों आई एम एन IBA ग्रेजुएट माई सेल्फ, और मैं हमेशा बड़ा गिला करता हूँ इस बात में कि, और मैं आज भी IBA जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि यार आप लोग ना एक मखसूस माइंडसेट पैदा करते हैं कि अगर आप मार्केटिंग पढ़ते हैं तो FMCG ही पढ़नी है। So I became a banker and I had no idea how banking works when I graduated from IBA. But uh, how do you see the future? I'm just trying to wrap things up now. So how do you see the future of this business? बहुत आगे जाना है, क्या करना है, मल्टी कमोडिटीज़ हो सकती हैं। What is your vision, let's say 3 years down the road? देखिए 3 years down the line, आई बिलीव दैट इस बिजनेस में, इस रीजन में स्पेशली बहुत पोटेंशियल है। एंड इसमें मल्टी कमोडिटीज़ तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक आपका सप्लाई चेन फिक्स्ड है, आपकी एक लाइन फिक्स्ड है। तो एक्सपैंडिंग देन गेट्स ईजियर इनटू डिफरेंट कमोडिटीज़। ऑफ कोर्स यू हैव टू डू सम ट्रायल एंड एरर, बट राइट नाउ हमने उस ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही ये 3 कमोडिटीज़ फाइनलाइज की हैं सॉर्ट ऑफ,
कि इनमें हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं. Similarly, of course, we'll be exploring other options. Lithium, I don't know अगर मिलता है नहीं मिलता. हम तो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, अगर किसी को मिलता है तो प्लीज़ बताएं. But there are a lot of other things. Chromite, fluoride, बहुत डिमांड है इन चीज़ों की यहाँ पे. तो I believe a multi-commodity model, even through a platform that we're making, will have huge potential, and not just for Pakistan, but for the rest of the world as well. Bilal, your vision, you're the founder of this company, the core founder. शॉर्ट टर्म तो यही है, अगले 3 साल के, जो इस्माइल ने बोला. डाउन द लाइन 5-10 साल प्रॉब्ली एग्जिट. अच्छा, एग्जिट का प्लान क्या? कोई स्टॉक मार्केट लिस्टिंग करा के एग्जिट करना है, जैसे हर होली ग्रेल ऑफ स्टार्टअप कहा जाता है जिसको, या IPO. हमारा बिजनेस शायद IPO सेंट्रिक नहीं हो, बट मे बी समवन लाइक ग्लेनकोर और some other giant would probably be interested, especially after the data we have, to sort of like buy us out. Something in these lines, but it's a long shot. it's a long shot, but I think you guys are pretty much on the way there, inshallah. और I think ये जो Shark Tank वाला आपका, naturally people are talking about this business. I think ये सबसे बड़ी इस वक्त मेरे ख्याल से ये achievement है. I mean, a business like this exists in Pakistan, and young people and talented people like yourself are there. I would like to add something. I would like to thank Usman Malik, जो Shark Tank पाकिस्तान लेकर आए, ग्रीनलिट स्टूडियो. एंड देखें, ये प्लेटफॉर्म और ये एजुकेशन मैसेज के लिए ज़रूरी है. जब सर आप अभी टच कर रहे थे कि IBA में आपको बैंकर बनने के लिए मार्केटिंग नहीं पढ़ाई गई, तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर नहीं पढ़ाया जाता. शायद अब थोड़ा बहुत इंडिया में तो स्पेशली स्पोर्ट्स की तरफ रुझान हो गया IPL वगैरह के बाद. बट मुझे पता था नडाल जब 2.5 साल का था तो उसके अंकल ने उसको ट्रेनिंग सिखाई थी टू बिकम अ टेनिस प्लेयर एज अ करियर. तो सिमिलरली स्पोर्ट्स पर्सन या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एज अ करियर कोई भी इनकरेज नहीं करता. अब HEC ने फर्स्ट ईयर में कंपलसरी किया है एंटरप्रेन्योरशिप. आई थिंक क्लास 6, 7, 8 से पढ़ाना चाहिए. ये कल्चर डेवलप होना चाहिए. शार्क टैंक विल हेल्प दिस कल्चर टू डेवलप इन पाकिस्तान, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स. लोगों का दिमाग खुले, लोगों को पता हो कि यार डॉक्टर इंजीनियर के आगे भी कोई करियर है, कोई चीज़ें हैं. तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स हैपनिंग. चलें, दैट इज़ ग्रेट गाइज. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन आई थिंक हमें ना सिर्फ आपके बिजनेस को जानने का मौका मिला, मुझे भी समझने का मौका मिला, बट गेटिंग टू नो योर शार्क टैंक एक्सपीरियंस एंड ऑल. एंड ऑल आई कैन से इज़ गुड लक विद ऑल योर ड्यू डिलिजेंस एंड एवरीथिंग. Thank you so much. अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे. May you become a big brand out of Pakistan. And thank you for coming once again. Thank you. So that was Sayyid Bilal and Sayyid Ismail from Saraf. और Saraf अब तक आपको अंदाज़ा हो भी गया होगा, अब तक के कहना चाहिए कि जो शार्क टैंक पाकिस्तान की सबसे जो एक नोटेबल कमिटमेंट आई है naturally, which is, as I said earlier, a sort of a world record for this franchise. इतनी बड़ी फंडिंग कहीं पे भी नहीं हुई है. So guys, I hope आप लोगों ने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा as much as I did. और जैसे कि हमने बताया कि शार्क टैंक में सराफ as of now is the biggest, I would say, कि सबसे बड़ी अब तक की जो न्यूज़ है, that's been there. वर्ल्ड रिकॉर्ड जी फ्रेंचाइज की, किसी भी कमिटमेंट की. एंड ऑफ कोर्स आगे इंशाल्लाह sky is the limit, because this business model, I mean, we're talking about trillions and trillions of dollars of trade across the world. और यहाँ से तो पता नहीं क्या क्या निकलना है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से. Let's hope these gentlemen are there at the center of that. I hope you would have enjoyed this discussion, this podcast. इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर होगा on Startup Pakistan platform. Till then, Allah Hafiz.